सुप्रभात। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। Good morning, friends. I think you are ready to welcome Bhagwan Shri Krishna with his obedient and aggressive student named Arjun. मैं समझता हूँ कि आप सब 5वें अध्याय तक पूरा स्पष्ट होके आगे आ रहे हैं। Am I right or not? Do you know what is it? We have already studied in Adhyay 5. I would like to draw your attention to certain features of Adhyay 5, and then we will move to 6 within 2-3 minutes. It is rightly said that this is Atma Sanyam Yoga. That means today is your examination by Bhagwan Shri Krishna. How can you maintain Sanyama while sitting in this auditorium? So I think that it is also examination for me too, that how can I stick to the actual Gita and go ahead. Friends, 5वें अध्याय में जो बहुत अच्छी सी बात कही है वो मैं जल्दी से आपके सामने रख रहा हूँ। इसलिए जरूरी है, you know that when you start a new class, some revision of the past class is required. I am basically a teacher. I have served from KG to PG, so I already worked like that, and my homework is ready with me according to the timetable. Don't worry, the alarm is already there to tell me that it is 12 now, so we shall have a break sharp at 12. आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन मत रखना। गीता वही समझाती है कि टेंशन से जीना नहीं है, खुशी से जीना है, प्रेम से जीना है, प्यार से जीना है, सबको अपना समझ के जीना है। 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने जो जिस्ट दिया है वो यह है कि संसार हर जगह पर है। उनका इशारा उस बातों पर है कि जो संसार छोड़ के भाग रहे हैं, भागे रहे में संन्यास ले रहे हैं, सो कॉल्ड संन्यास। उनकी बात हम 6th चैप्टर में करेंगे कि संन्यास क्या है, लेकिन भगवान का 5वें अध्याय में कहना था कि संसार हर जगह पर है। आप अपना एरिया छोड़ दो और आप अपना पूरा व्याप छोड़ दो, तो भी जहाँ जाओगे वहाँ संसार रहेगा। हम जानते हैं कि हमारे साधु साध्वी, महात्मा जी, योगी जी, बाबा जी, जो कुछ होते हैं, जिन्होंने संसार को छोड़ दिया था, लेकिन जहाँ है वहाँ अपना एक संसार खड़ा कर दिया। घर में रहने से तो एक कुटुंब का व्यवहार करना होता है, बाहर संन्यास लेने के बाद तो पूरे आश्रम का मैनेजमेंट करना पड़ता है। सो गॉड वेरी वेल पॉइंट्स दैट अलिप्त होने के लिए, इफ आई वुड लाइक टू डिटेच फ्रॉम यू, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप संसार छोड़ दें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अलिप्त होने के लिए तो संसार के सहयोग का आवश्यकता है। द वर्ल्ड शुड हैव अ सपोर्ट टू यू। हमारा ध्येय है कि कर्म अकर्म बनना चाहिए। आई वुड लाइक टू टेक 1 second हियर। व्हाट इज कर्म एंड व्हाट इज विकर्म? वो कहते हैं कर्म अकर्म बनना चाहिए। वर्ड्स आर देयर, कर्म, विकर्म, अकर्म, आप जान गए होंगे। फिर भी एक लाइन में बताऊं, जो मेरे जन्म होने से मेरे साथ जुड़े हैं उनके लिए जीना वो कर्म है। वो कर्म में पूरा मस्तिष्क, माइंड, चैतन्य डालना वो विकर्म है।
और कर्म करते 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 भूल जाना कि मैं कर रहा हूं, वो अकर्म है। आर यू क्लियर अबाउट इट? व्हाट इज कर्म? विकर्म, अकर्म। तो हमारी यात्रा कर्म से लेकर विकर्म तक की है। तो भगवान 5वें अध्याय में कहते हैं कि कर्म को अकर्म बनाना और उनके लिए स्वधर्म स्वरूप में, एट द एंड ऑफ माई सेशन आई विल गिव यू 2 वर्ड्स कि ये 2 शब्दों में पूरी गीता हमारे सामने आ जाती है। वो शब्द यहाँ पर है स्वधर्म आचरण। भगवान ने आपको एक धर्म दे के भेजा है। धर्म मीन्स कर्म। कौन सा कर्म? मैं थोड़ा स्पष्ट करूं जो 5वें अध्याय में कहा गया ऑलरेडी। व्हेन आई टेक बर्थ देयर आर 3 ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी विथ मी। नंबर 1 माय देह, शरीर, माय बॉडी, राइट, जिसकी वजह से मैं यहां रहूंगा और जो छोड़ के मैं यहां से चला जाऊंगा। तो वो बॉडी को मेंटेन करना अच्छी तरह से, वायरस से बचाना और उनका उपयोग ऐसे करना, थ्रू माई बॉडी आई कैन नॉट हार्म एनीवन। दैट इज माई स्वधर्म फॉर बॉडी। ये पहला ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है हमारा फैमिली। फैमिली मीन्स जहाँ हम जन्मे हैं, माँ बाप, चाचा चाची, भाई फुआ, जो भी बोलो वो। लेकिन गीता वहाँ वो संवरण नहीं करती। श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि कुटुंब मीन्स आप जहाँ रहते हो वहाँ के अड़ोस पड़ोस के लोग भी आपका कुटुंब है। आप जहाँ पे अभी बैठे हो वहीं पर भी जो है वो आपका कुटुंब है। आप जिसके परिचय में हो वो भी आपका कुटुंब है। सो दिस इज सेकंड ऑर्गेनाइजेशन। एंड द लास्ट इज द थर्ड वन, एंटायर कॉस्मोस, पूरा अस्तित्व, पूरा पर्यावरण। यू नो पर्यावरण इज पर्यावरण। हमारे अगल बगल में जो रहता है वो आवरण, उसमें वृक्ष है, उसमें पशु पंखी है, उसमें जो भी नदी है, पर्वत है, तारा है, सूर्य है, चंद्र है, वो सब हमारा कॉस्मोस है। और एक लाइन में कहा है कि इसके लिए क्या करना है? करना सिर्फ इतना है कि इन तीनों को अच्छे ढंग से मेंटेन करो। उसमें से जो लिया है वो वापस दे दो, उनके लिए श्रम करो और बाद में जो भी जैसा था आपको सौंपा गया था वैसा छोड़कर वापस आओ। झीली रे झीली चदरिया, कबीर साहब का, जो कि क्यों धर दीनी चदरिया, जैसी थी चादर वैसी लेके हम वापस जा रहे हैं। तो ये कर्म, विकर्म और अकर्म। आर यू श्योर अबाउट इट? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन रेज हैंड एट एनी टाइम, डोंट वरी। लेट मी क्लैरिफाई। हमारे जन्म के साथ जो हमारा कर्म दिया गया है वो करना, वो कर्म में चित्त प्रवृत्त करना, वो विकर्म। और विकर्म करते 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 भूल जाना कि मैं कर रहा हूं, कर रही हूं, वो अकर्म। तो 5th chapter said us very loudly that our journey is from karma to vikarma. Or for that we need to see that sannyas is not required. Stay where you are. Stay where you born, take your birth. No need to leave everything. But stay like that you are not a part and parcel of that family. That is detachment, anasakti. That is the big word of Gita. You know that Mahatma Gandhi wrote Gita Bhashya and he titled that Bhashya Anasakti Yoga. जो है मेरा है। मैं कल रात को आया हूँ, आज सबके साथ हूँ तो सबका होके रहूँगा। कल सुबह जाऊँगा तो आपको और ये पूरे परिसर को भूलना। जहाँ जाऊँ मैं बोलूँ मैं कांदीवली गया था, एक बड़ा सा लेक्चर था, इतने सारे स्टूडेंट थे, नहीं तो मेरे से छूटा नहीं है। वो आसक्ति जितनी जल्दी से आ जाए उसकी आपको लेना है। फ्रेंड, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना चालू ही रखना है। पहले श्वास से लेकर अंतिम श्वास तक आपको कर्म करना ही है। नहीं करेंगे तो आप जी नहीं सकेंगे।
एक फिलोसॉफी आगे आती है गीता में कि कुछ न करने वाला भी बहुत कुछ कर रहा है। वो क्या है, हम आगे आएंगे तो देखेंगे। कर्म से संन्यास की ओर की यात्रा क्या है? संन्यास मीन्स विकर्म। बेसिकली इफ यू से इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म, इट इज विकर्म, छूट जाना। हम जब बोलते हैं मैंने किया, आजकल आपको मालूम है कि जो कोई पॉलिटिक्स में है वो अपनी बात बहुत करते हैं, तो वो कर नहीं रहे, उनके द्वारा कोई और तत्व करवा रहा है। फ्रेंड्स, पंडित राम सुखदास जी महाराज हैं, उनका फोटो अवेलेबल नहीं है कहीं भी, लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर ने उनके बहुत सारे से ग्रंथ प्रकाशित किए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसमें से जिसको थोड़ा इंटरेस्ट पड़े गीता में, वो उनकी टीका या भाष्य पढ़े। वो कहते हैं कि हर रोज ऐसी प्रैक्टिस करो कि जो प्रैक्टिस में आप ऐसा मत बोलो मैं क्लास में गया था, आज मैंने खाना खाया, देखो ये मैंने बनाया है, ये स्टेज मैंने सजाया है, फॉरगेट इट। इस उम्र में थोड़ा मैंने बोलना कम करो। वो कम होगा तो धीरे धीरे आपको लगेगा दिस वॉज माई ड्यूटी, दैट्स व्हाई आई डिड इट। ड्यूटी मीन्स कर्म, कर्म मीन्स allotted by the Almighty when I took birth over here. Is it clear? Fine. ज्ञानी का कर्म क्या है? हमको लगे कि जो ज्ञानी है और हम नॉलेजेबल हैं, उनका कर्म क्या है? उनकी प्रचंड शांति उनका कर्म है। हमको लगे कि ऐसा कैसे हो सकता? आई मे गिव यू वन एग्जाम्पल। If you go to Pondicherry and enter in the room of the mother or Maharshi, you will not be able to speak anything. That is Prachanda Shanti. There you wish to speak something, but you cannot. वो परम शांति। तो वहाँ कोई ज्ञानी पुरुषों की एक महान आत्मा की समाधि है। तो समाधि आपको मजबूर करती है कि आप कुछ न बोलें। तो भगवान कृष्ण ने सालों पहले कहा कि सन्यासी कर्म से सन्यास कैसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे। ज्ञानी क्या करेंगे? उसकी परम शांति ही उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। कई जगह पे आप जाए तो लगेगा कि वो कुछ बोलते नहीं है। भारत में कई लोग ऐसे हैं जो मौन लेते हैं। गीता में उनका भी महत्व कहा गया है, आगे के अध्यायों में आप सीखेंगे। आई मे लाइक टू रिक्वेस्ट यू फ्रेंड्स, आप अभी छोटे हैं और आई एम वेरी हैप्पी कि सब यंग बच्चे हमारे सामने बैठे हैं जिसको ये बात समझाने की आवश्यकता है। और हमारे एजुकेशन सोसाइटी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है कि आप लोगों के सामने अभी समझ में आए या ना आए, थोड़ा आनंद हो, थोड़ा परेशानी हो, तो भी ये शब्द कान में पड़ेंगे तो थोड़े बड़े होते लागू होगा ये अच्छा, ये तो स्क्रिप्चर पढ़ने जैसा। गीता हिंदू का धर्म नहीं है, गीता कोई एक धर्म वालों का नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। आप श्री कृष्ण के जगह पर कोई भी महात्मा को वहाँ इमेजिन कर लो, वो यही कहता है। तो बात यह है कि छोटा सा शब्द जो आपके कान में जाएगा, वो जब आप ऐसी जगह पे जाओगे, महर्षि रमण का एक आश्रम है, श्री माता जी ने बनाया वो औरोविल है, माँ अमृतानंदमयी का वो अमृता कैंपस है, यू गो एंड सी, एक्सपीरियंस। आई एम श्योर आप कितने भी विरोध विद्रोह लेके जाएंगे, वहाँ जाएंगे तो शांत हो जाएगा। तो शांत होना ज्ञान है, और ज्ञानियों का बहुत अच्छा कर्तव्य प्रचंड शांति है। वह अकर्म रहते हुए भी वो कुछ करते नहीं है, फिर भी वो क्या कर रहे हैं? बड़ा कर्म करते हैं। क्या? बिना बोले they are able to pass on the signal to you that this is the place where you will find some vibrations which keeps you very well silent. So पांचवें अध्याय में हमने जो बातें सीखी वो मैंने आपके सामने रखी। संन्यास के दो अर्थ बताए हैं, वो भी आपने सीखा है। संन्यास और योग हमारे यहाँ बहुत ही
प्रयोग में लिया जाता है। योग शब्द है, योग की सही व्याख्या अभी तक हम नहीं जान पाए। लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, योग मीन्स आसन करना नहीं है। योग मीन्स गैदरिंग करना और सांस ऊपर से नीचे करना, और बाबा जी जो करते हैं पेट अंदर ले जाना बाहर लेना, वो योग नहीं है। गीता क्या कहती है? आपको अपने आप को अंदर की यात्रा से जोड़ना, वो योग है। एवरी टाइम यू नीड टू आस्क योर सेल्फ मीन्स पूछो। साइकोलॉजी में एक ऑटो सजेशन नाम का है, आपने पढ़ा होगा शायद, इफ यू आर इन टच विथ साइकोलॉजी। ऑटो सजेशन क्या है? गो टू द मिरर एंड डोंट से दैट हाउ आई लुक। गो टू द मिरर एंड से आई एम बेटर देन यस्टरडे। You tell yourself, and when you say that I am better than yesterday, anyone cannot change your opinion. It is auto-suggestion. Ask yourself, राकेश ये क्या कर रहा है? ऐसा बोलो अपने आप को, कुछ ऐसा हो जाए। ये जो बात है वो ऑटो-सजेशन की बात उसी वक्त पे कही थी, वो योग है। To aware your inner self about the outer activity is yoga. फ्रेंड्स, आपको लगेगा कि एट द एंड ऑफ 5th चैप्टर एक इक्वेशन आप निकाल के रख सकते हैं, ज्ञान प्लस कर्म इज इक्वल टू ज्ञान प्लस कर्म भाव। नॉलेज एंड कर्म मीन्स नॉलेज एंड कर्म भाव। टू डू, भाव मीन्स इच्छा, भावना, मेरी भावना ऐसी है, आई वुड लाइक टू डू लाइक दिस। So this is a very very brief summary of chapter 5, क्योंकि उनके बिना हम आगे नहीं जा सकेंगे। कर्म विकर्म जानना होगा, क्योंकि जो छठा चैप्टर है वो हमारे सामने ऐसी बात रख रहा है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन फ्रेंड्स कि ये 47 श्लोक साथ है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टच ईच एंड एवरी श्लोक। इफ यू कंसिडर दैट आई may take 5 minutes for each श्लोक, I need at least 4 hours. So what I have done, that I have already prepared big summary for entire adhyay. I do have, and I do prepare slok wise description also, but I think it will not help, time will not allow us to do that. Okay? It is very clear. It is called आत्म संयम योग। फ्रेंड्स, ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे डाउनलोड हो गया है। और मैं कहूँगा आप सबके कोई ग्रुप हो तो उसमें ये भेज दें, क्योंकि एक दफ़ा मैं प्रेजेंट कर दूँ, बाद में वो मेरा नहीं है, सबका हो गया है। तो आप लिखने में कोई समय ना निकालें, मेरे साथ थोड़ी जर्नी में आगे रहें। फिर से एक बात बोलूँ, आपको कोई भी प्रश्न है, प्रश्न तो आप बीच में से मेरे को रोक के पूछ सकते। ओके? आई थिंक आई विल डील इन गुजराती इंग्लिश मिक्स। विल इट गो? सॉरी, हिंदी इंग्लिश मिक्स। एम आई राइट? ओके। कितने बच्चे गुजराती वाले हैं इसमें? ओह, गुजराती फाइन, थैंक यू, थैंक यू। लेट अस प्रैक्टिस। मैं भी बेसिकली गुजराती हूँ और मातृभाषा में शिक्षा के लिए बहुत ही आग्रह हूँ, लेकिन हायर एजुकेशन उसमें से बाहर है। प्राइमरी एजुकेशन शुड बी विद द मदर टंग। ओके फ्रेंड, वी हैव स्टार्टेड द जर्नी विथ ओम परमात्मने नमः। वी सैल्यूट भगवान श्री कृष्ण। दिस इज श्रीमद् भागवत गीता। यू नो दैट भगवत गीता मीन्स श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् और भगवत, भगवत दैट मीन्स भगवान के मुख से आई हुई। भागवत मीन्स भगवान से रिलेटेड। ये छठा अध्याय है, आत्म संयम योग। मैंने ये योग वाली बात तो आपको स्पष्ट कर दी है पहले से, 5वें अध्याय से। अभी हम आगे जाए। नेक्स्ट सर। इट इज वेरी सिंपली नरेटेड ऑन द स्क्रीन, सो यू कैन अंडरस्टैंड। एक्चुअली इफ आई से देयर can be a classification of all these 47 shlokas into 5 groups. वो आपके सामने है।
1 से 4 जो श्लोक है वो कर्मयोग का विषय हमें समझाते हैं और योगारूढ़ पुरुष के लक्षणों का निर्देश करते हैं। ये योगारूढ़ क्या है आएगा। 5 से 10 श्लोक है तो आत्म उद्धार के प्रेरणा देंगे। उद्धार में आत्म करना, आत्म संयम योग, तो आत्मा का उद्धार कैसे किया जाए वो प्रेरणा देते हैं और भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण अंग 5 से 10। The third class, the third session may be from 11 to 32। वो ध्यान योग का विस्तार पूर्ण विषय छेड़ते हैं। 33 to 36 मन के निग्रह का विषय। हमको ताजुब होता है कि हम बात कर रहे हैं आत्मा की, मन बीच में क्यों आ गया। मन तो हर जगह पे बीच में आता ही है। आपको शायद मालूम होगा सर, 2 वर्ड ऐसे हैं जो फिजिकली हमारे बॉडी में नहीं है लेकिन मेंटली हमारे साथ ही रहते हैं। एक शब्द है मन, दूसरा शब्द है दिल। इसीलिए हम दिल यहां से वहां, वहां से यहां देखते रहते हैं क्योंकि दिल कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। इफ यू आस्क एनी सर्जन कि मेरा डिसेक्शन करो और दिल निकाल के रख दो तो वो निकाल नहीं पाएगा। हाँ, वो हृदय निकाल के रख देगा। इट इज अ बायोलॉजिकल सब्सटेंस। वो बुद्धि निकाल कर, मन कहाँ पे नहीं है। और जो नहीं है उनका ही आधिपत्य हमारे ऊपर है। पूरे महाभारत में से 700 श्लोक में गीता अर्जुन जैसे महावीर, धनुर्धर श्रेष्ठ, पूर्ण ज्ञानी, अनेक युद्धों में जीतने वाला अर्जुन को कहने की आवश्यकता क्या थी? आपको ये प्रश्न होना चाहिए। होनहार विद्यार्थी था, विवेकी था, ज्ञानी था, धनुर्धर था, कैसे तो उसने स्वयंवर में वो अनुसंधान किया था। तो वो अर्जुन युद्ध भूमि में जो डिसाइड किया है, अनेक प्रयत्नों के बाद, आपको मालूम है भगवान श्री कृष्ण ने संधिकार बनने का पीड़ा उठाया और वो कहने गए कौरवों को कि भाई छोटे से सुई की नोक जैसे 5 गांव दे दो पांडवों को, युद्ध नहीं होगा। फिर भी पांडव नहीं समझे। क्यों नहीं समझे? मन बीच में आया। अर्जुन भी हथियार डालकर खड़ा रह गया। मैं तो अच्छा समझता हूं कि उसने हथियार डाले, क्योंकि उसने हथियार डाले तो हमको गीता मिली, वरना भगवत गीता मिलती नहीं। तो ऐसा क्या होता है? वो मन और हृदय की वजह से। इसीलिए ये श्लोक हमारे कहते हैं 33 to 36 मन के निग्रह का विषय। कैसे करेंगे उनको कंट्रोल में, कैसे करें। और लास्ट 10 श्लोक योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय और ध्यान योगी का महात्मा। आई एम नॉट गोइंग एज पर द श्लोक, लेट मी क्लेरिफाई वंस अगेन, आफ्टर दैट टेक टाइम फॉर विच विषय। नेक्स्ट, मैंने थोड़ा बोर्ड में लिख के रखा है ताकि आप सब पढ़ सको। मैं पहले दिन से YouTube पे देखता रहता था कि कैसे क्या हो रहा है। सो माई माइंड वॉज रेडी टू एक्सेप्ट ऑल दिस थिंग्स। सो व्हाट बिग राइटिंग्स आर देयर? सी, लेट अस अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। 6ठे अध्याय की नींव कहाँ है? जो अभी 5वें अध्याय की बात हमने की है वहाँ है। एक बात यह है कि जो अवस्थाओं की बात 5वें अध्याय में की जा रही थी, वो अवस्थाएं कैसे निपटनी है, उनके साधन 6ठे अध्याय में बताए। That's why you can say that it is extension of the 5th chapter, 6.1 is 6ठा अध्याय 5वें का विस्तृतीकरण है। एक बात ये भी करें, कर्म और संन्यास की बात हो गई, कर्म विकर्म और कर्म की बात हो गई। ये 3 को साथ होने से ही साधना पूर्ण होती है, वो भी हो गई है। और मन को कैसे एजुकेट किया जाए, आपको मालूम है एक शब्द है केळवणी, विच है ऑलरेडी यूज्ड ओवर हियर। वो प्रॉपर शब्द नहीं है,
मैं जानता हूँ हिंदी के लिए, लेकिन वही यूज इसलिए करवाना था कि शिक्षा और केळवणी दोनों में बहुत अंतर है। हम जो ले रहे हैं कॉलेज में, स्कूल में, वो शिक्षा है, केळवणी नहीं। ए वेरी शॉर्ट डेफिनेशन इन गुजराती इज शिकवे के शिक्षण, केळवे के केळवणी। शिकवे के शिक्षण, that means what you learn is education, but what you do, when you do, you are getting your experience. एक दफा किया, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, दूसरे दिन भी करना है, then you will use another way. So repetitive action where the mental condition is added, that becomes your केळवणी। तो हमने लास्ट जो लिखा है वो मन की केळवणी के लिए जो कर्म किया जाता है वो विकर्म है। मैंने पहले बताया, मन को डाल देना उसमें, बताया है करना है तो करना है, वैसा नहीं है। Either accept the word or say no in the beginning. There is a book called Don't Say Yes Where You Like to Say No, ऐसे टाइटल का एक बुक है, आप खोजेंगे तो मिलेगा। Don't say yes where you would like to say no. सोचो पहले, हाँ करने वाला हूँ तो करूँगा, is it capable, am I capable to be that? Then say yes, otherwise say no, sorry, this is not my cup of tea. But once you say yes, there are next two steps. कोई भी धरतीकंप हो जाए, कोई भी अतिवृष्टि हो जाए, you should do it. You can't say, सर इच्छा तो बहुत थी लेकिन क्या हुआ कि मेरी माँ बीमार हो गई। नहीं, करना है, एक्सेप्ट किया है, करो करो करो, मरो लेकिन करो। फ्रीडम के वक्त एक सूत्र आया, करेंगे या मरेंगे। तो that is very well said, મનની કેળવણી। મનમાં તો આવું છે ને સાહેબ, મને બહુ કરવું હતું પણ પછી મનમાં એમ થયું કે એ મન જ હેરાન જે છે નહીં હણ જોવાની ખૂબી એ છે, ઘણા લોકો પૂછે કે આત્મા ક્યાં છે? આત્મા નથી, છતાં આત્મા વયો જાય અને આત્મા આવે। એવી જ રીતે મન અને દિલનું છે। ધ નેક્સ્ટ વર્ડ, कर्म और विकर्म दोनों का जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है? कर्म और विकर्म के प्रयोग से ही अकर्म की भूमिका बनती है। If you say no to any kind of word, you will not go to vikarma, then you will not reach up to akarma। मैं एकदम संक्षिप्त में बताऊं, जिसमें देह शामिल है और मन शामिल है वो कर्म। कर्म में पूरा चित्त और मन शामिल है तो वो विकर्म। और ड्यू टू हैबिट, साइकोलॉजी में एक हाइपोथेसिस है, रिपीटेड एक्शन बिकम्स हैबिट। रिपीटेड एक्शन बिकम्स हैबिट। आज करो, कल करो, परसों करो, हैबिट हो जाए। तो विकर्म की प्रैक्टिस करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि वो छूट जाएगा। जिसमें आपका देह था, जिसका मन था, चित्त था, वो छूट जाएगा। कब पूरा होगा मालूम नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। आपने अपने घर में, इन लोगों के लिए कह रहा हूँ, आपने अपने घर में माता बहनों सबको रसोई बनाते हुए देखा। हम रसोई बनाते हैं तो सोचने की बात नहीं है कि क्या बनाते हैं, क्या बनता है, वो सब भूल जाओ। लेकिन बहन और माताश्री रसोई बना रही है, वो एक शाक को क्या बोलते हैं वहाँ पे रख देती है, बाद में वो मसाला का डब्बा निकाल अंदर से, फिर आप देखना कभी बाहर से ऑब्जर्वेशन कर। योर मम्मा विल नॉट लुक एट दैट डब्बा, लेकिन उनका हाथ देखे बिना नहीं जाएगा, ये डालेगा, ये डालेगा। क्या हुआ ये? कब हो रहा है मालूम नहीं है, क्योंकि बारंबार एक दफा देख के किया, दूसरी दफा देख के किया, तीसरी दफा देख के किया। वो रोटी बनाती है तो हमारे साथ बातें करती रहती है और एक एग्जैक्ट सर्कल बन जाता है और हम उसमें ही ध्यान दे के करते हैं। फिर भी कोई देशों के नक्शे बनते रहते हैं।
दैट इज अकर्म, अपने आप चलने लगे। यू डू नॉट नो। मैं अभी विषय का छेड़ने वाला नहीं हूं, लेकिन बताऊं, और जपा जाप करके एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट, वो भी अकर्म है। यू डू नॉट नो दैट योर बॉडी इज गोइंग फॉर जप। यू मस्ट हैव सीन सम महात्मास, देयर पोस्ट जो है वो ऐसे होते हैं। आपको लगता है क्या है, अंदर से जाप हो रहा है। इट इज अ जपा जाप। यू डोंट डू इट बट इट इज। ओके, हमने देखा है कि कर्मयोग, सॉरी, वह भूमिका में कर्म और संन्यास एक रूप हो जाते हैं। मैंने आगे बता दिया है। कर्मयोग की भूमिका जो है वही संन्यास की है। यदि आपका कर्म विकर्म से होकर अकर्म में पहुंच जाए तो आप सन्यासी हैं। वो क्या कहते हैं, 6वां अध्याय बताता है कि कर्मयोग और संन्यास योग दोनों एक है। कर्मयोग तब है जब आप तीसरे स्टेप पर पहुंचो, कर्म विकर्म अकर्म पर पहुंचो तब। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिसे लोग संन्यास कहते हैं उनको ही तुम योग समझो। अभी समझे, मैंने जो योग के बारे में कमेंट की वो आप अभी समझ रहे हैं। जिसे लोग संन्यास कहते हैं उनको ही तुम योग समझो, समझ ले। क्यों, आगे आएगा 6ठे अध्याय में बहुत अच्छा सा संदेश है। वो संदेश योग के लिए है। पढ़िए, बहुत अच्छा सा संदेश। आई हैव डिराइव्ड फ्रॉम ऑल श्लोक्स इन माय ओन वर्ड्स। आपको बचाएंगे आप ही, आपको डुबाएंगे आप ही, आपके बंधु आप हैं, आपके शत्रु आप हैं। जो अपने आप को जीत लेता है वह आत्मा का सखा बन जाता है। संयम की यह व्याख्या है। एक्चुअली इफ यू से दिस इज संयम। मैं बचाव के लिए किसी को भी बोलूं, डूब रहा हूं, लेकिन कोई टायर ऐसा भेजेगा तो भी उसके ऊपर तो मेरे को ही आके, मैं तैर के आ रहा हूं, किसी ने हाथ लगाया और मैं बच गया, लेकिन बाद में अपने शरीर को लिफ्ट मेरे को करना पड़ेगा। आप अपने को बचाएंगे। कितना भी असाइनमेंट्स आप दूसरों के पास लिखवा लीजिए, लेकिन असाइनमेंट्स लिखने से कुछ नहीं होता। परीक्षा में लिखना तो आपको ही पड़ेगा। आपको डुबाएंगे आप भी, आपको बचाएंगे आप भी। आप ही बंधु हैं, आप ही शत्रु हैं। आप क्यों शत्रु हैं? हमें ऐसा प्रश्न होना चाहिए कि भगवान ने दिया हुआ सब कुछ है तो हम शत्रु कैसे? शत्रु इसलिए कि हम कर्म करने से लिए मना कर रहे हैं, वहाँ शत्रु। मैंने पहले बताया कि जब हम बर्थ लेते हैं तब से हमारा कर्म करना निश्चित करके देता है, हमारे देह के लिए, हमारे कुटुंब के लिए, हमारे कॉस्मोस। यदि यू आर जस्ट स्पॉइलिंग द अर्थ, यू आर जस्ट स्पॉइलिंग द वाटर ऑफ रिवर, कुछ नहीं करना है तो बिगाड़ो, तो जो उस वक्त होता है वो आपके लिए आपका दुश्मन बन जाता है। इज इट क्लियर? अब तक मैं बोल रहा हूं वो क्लियर है या कोई प्रश्न है? आप बोलेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। मैं बेसिक टीचर हूँ, डोंट वरी, आई नो। ओके, वेरी गुड। दैट मीन्स यू आर ओबीडिएंट स्टूडेंट। At least you do not understand, then don't ask. Okay? Next sir, thank you. वही बात रिपीट की है, मेरा आधार मैं हूं। मेरा आधार मैं हूं, मुझको डुबाने वाला मैं हूं, मैं ही मुझको ताड़ कर बाहर लाऊंगा। जो भी होगा वह करने वाला मैं हूं। जो कुछ करता हूं वह मेरे लिए, मेरे द्वारा किया जाता है। मैंने अभी बोला, पंडित राम सुखदास जी ने कहा है, मैंने किया ऐसा नहीं, मेरे द्वारा करवाया जाता है। ठीक है? वास्तव में व्यवहार शुद्ध कैसे किया जा सकता है वह जानने के लिए गीता है। इफ यू से इन वन लाइन, गीता क्यों? हमारा व्यवहार कैसे शुद्ध हो वो समझाने के लिए, वो ट्रेन करने के लिए
हमारे सामने गीता है, इसीलिए जो मनुष्य है वो हर एक के लिए भगवद गीता है। ऐसा नहीं हिंदू के लिए है और औरों के लिए नहीं है। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। मेक इट वेरी क्लियर। जहां भी व्यवहार करेंगे, ये वाक्य थोड़ा निष्कर्ष निकाल के मैंने रखा है, जरा गौर से जान लीजिए। जहां भी व्यवहार करेंगे वहां गीता आपके साथ रहेगी, आप बुलाएं या ना बुलाएं। यू नो दैट इज, ड्रामा में कोई प्रॉम्प्ट करता रहता है पीछे से। इफ द आर्टिस्ट फॉरगेट्स ऑन द स्टेज, कोई प्रॉम्प्टर होगा। गीता इज अ प्रॉम्प्टर। Whenever you say that this is useless and you will do, Gita will be there. और दूसरी लाइन, वो हाथ पकड़ के आपके साथ चलेगी और आपको ऊपर उठाएगी, चलना सिखाएगी, ऊपर उठाएगी। Let me tell something about Nathuram Godse. He has already written that since last week I was feverish, I was not well. Now I feel that someone was telling me that don't do it. एक दफा आया था 3 दिन पहले महात्मा गांधी को शूट करने के लिए, 3 दिन पहले आया, वापस चला गया। वो माने या ना माने, हम मानते हैं कि वो गीता ने उसको बोला कि आपका कर्म नहीं है, डोंट डू इट। यदि जीव आप दे नहीं सकते तो जीव आप ले भी नहीं सकते। सिंपल मैसेज, सिंपल मैसेज। वो भगवान का कृत्य है, आप क्यों कर रहे हैं? लेकिन कई दफा ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हम अंदर के आवाज को सुनना चुप जाते हैं जब बाहर का आवाज बहुत बड़ा कर देते हैं। हमारे YouTube, हमारे वीडियोस, हमारे रील्स, वो हमारे बाहर के आवाज को इतना बड़ा कर देते हैं कि अंदर कोई बोलता है वो हम सुनते नहीं हैं। आप में से हर एक को एक छोटा सा एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कभी कभी ऐसा हुआ था कि आपने सोचा कि जाऊं, लेकिन शायद काम न हो और नहीं होता। वो शायद वाली जो बात है वो अंदर से आई। और कभी कभी ऐसा ही बोला है कि आज तो काम करके हैं और होता भी है। तो वो कॉन्फिडेंस भी अंदर से आता है। अंदर से जो कोई बोलता है वो श्रीमद् भगवद गीता है, ऐसा मेरा मानना है। लास्ट वन, नेक्स्ट, What is 6th chapter? 6th chapter is very clear. वो विकर्म के प्रकार हमें बताते हैं। विकर्म means, you remember, जो करते 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 कर रहा हूँ वो भूल जाओ, विकर्म है, उनके प्रकार। ये मानसिक साधना की बात है। देखो, आंख बंद करके बैठना, मंत्र जाप करके बैठना, दीपक के सामने बैठना और घने अंधेरे में अकेला बैठना और आंख बंद करना एक बेस्ट ऑफ द लॉट एक्सपीरियंसेस है। करके देखो। जहां जरूरी नहीं है वहां आंख बंद करके बैठो। जरूरी नहीं है। बाद में बच्चा आए और आप आंख बंद कर बैठे हो, वो नहीं चलेगा। प्रोफेसर विल गो टू द क्लासरूम एंड से बदराई बैठो और आंख बंद करके बैठो, नहीं चलेगा। लेकिन whenever you feel that I am alone, I don't have anyone, close your eyes and see. From that step, you will be able to move towards a simple jnana. For that you need to understand Srimad Bhagavad Gita, Gita Vimarsh by Acharya Rajneesh. हम बात कर रहे हैं कि विकर्म के प्रकार जो है वो साधना की शुरू है। एक दफा हुआ, दूसरी दफा हुआ, बाद में आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। गीता कहती है, अरे जीव, तू ईश्वर बन सके ऐसी दिव्य आकांक्षा रख। सर ये तो नहीं हो सकेगा, आई कांट डू इट, मैं जानता नहीं हूँ, मैं जानती नहीं, मैंने कभी करा नहीं है, सर ये पहली दफा कर रही है। कोई बात नहीं, करो, करते रहो। गुणवंत शाह का एक पुस्तक है, उसका टाइटल है मरो ત્યાં સુધી જીવો। What does it mean? જીવો means જીવવું। Many people જીવે છે ખરા, જીવંત નથી હોતા। જીવવું એટલે શ્વાસ લેવો, ખોરાક લેવો, બધા તંત્રો ચાલે તે જીવવું। પણ દરેક બાબતમાં ઇન્વોલ્વ થઈને જે સાથે ચાલે છે એ જીવંત છે।
द फ्रेंड वेरी क्लियर। मैं अभी वेरी इंपॉर्टेंट 3 स्टेप पे आ रहा हूँ। क्या करना है? हमारे पास ज्ञान योग था, कर्म योग था, भक्ति योग था, अभी तक आ गया। अभी हम आ रहे हैं ज्ञान योग पे, इसीलिए मैंने ज्ञान शब्द का इंट्रोडक्शन किया। फ्रेंड्स, एक छोटी सी बात समझाऊं। ये 3 वर्ड्स ऐसे हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति, ऐसे हैं कि जो हम समझते हैं लेकिन इतना समझते नहीं है। एक एक लाइन में मैं स्पष्ट करूँ। ज्ञान क्या है? जो ज्ञानी है वो क्या करेगा? वो कहेगा, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्टेटमेंट व्हाट आई एम डूइंग। वो कहेगा देयर इज अ रिवर, देयर इज अ रिवर। व्हाट डज इट मीन? आप इंग्लिश में पढ़ते हैं। देयर मीन्स आई एम फार अवे, देयर इज द console, there is, it is on a distance. I know only what is console, where it is, वो ज्ञान। कर्म करने वाला क्या करेगा? यहां से चलने जाएगा, चल के जाएगा। वो रिवर के पास जाके बोलता है दिस इज द रिवर। क्लियर? और भक्ति वाला क्या करेगा? वहां जाके अंदर डुबकी लगाएगा और वो बोलेगा आई एम द रिवर। दिस इज ज्ञान, कर्म, भक्ति। दैट इज ज्ञान, दिस इज कर्म, वेर यू नीड टू डू इट। आई नीड टू वॉक एंड गो देयर, एंड इफ आई एम टोटली इन्वॉल्व इन टू इट, दैट इज भक्ति। थोड़ा समय लेके भी मैं बोलूं कि आपको वो बात शायद याद होगी, જેને આપણે મીઠું કહીએ ને, મીઠાની પૂતળીનો, that means salt doll. It's a good story. अभी मैंने कोई याद आई तो मैं जल्दी जल्दी बता दूं। एक सॉल्ट डोल थी, वो दूर खड़ी रही और सामने समुद्र आवाजाही कर रहा था। प्रवाह आता था, जाता था, आता था, जाता था। तो वो सॉल्ट डोल ने वहां से पुकार किया कि भाई तू कौन है? प्रवाही है, घन है, क्या है? कभी स्थिर हो जाता है, कभी बहने लगता है, बताओ। समुद्र ने जवाब दिया, नजदीक आओ तो बताओ। Then the doll started walking towards sea. वो थोड़ा दूर रह के बोली, अब बताओ कि तुम क्या हो? She is very near to the sea. समुद्र के पास। फिर वो समुद्र वाला, अभी आगे आओ, थोड़ी आगे गई, अभी आगे आओ, थोड़ी आगे गई, पानी छूने लगा। सॉल्ट की पुतली है, क्या होगा वो आप जानते हैं? पानी छूने लगा। उसने बोला अभी क्या बाकी है? तो कहली अभी अंदर आओ, पूरा अंदर आओ। वो पूरा अंदर गई। बाद में वो समुद्र नहीं बोला, वो जो सोल्ट था वो पानी के साथ बिक गया और वहां से कोई आवाज आई, अच्छा अब समुद्र है। दिस इज ज्ञान, कर्म एंड इनसाइट इज भक्ति। These 3 kinds of योग we have already known. The next is ध्यान योग। ज्ञान योग के लिए 3 बातें अति आवश्यक है। I already mentioned चित्त की एकाग्रता। चित्त की एकाग्रता के लिए जरूरी परिमितता, मीन्स मापसर होना, क्वाइट इन स्केलेबल मैनर। एंड द लास्ट वन साम्य दशा अथवा समदृष्टि। शब्द बड़े हैं, समझना बहुत आसान है, डोंट वरी। शब्द देख के गीता से भागने की जरूरत नहीं है। बीच में मैं बताऊंगा, मैं ये दोनों पुस्तिका इसलिए लेके आया हूं। मेरा मानना है कि इफ यू हैव नॉट स्टडीड डीप संस्कृत, गीता विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू रीड, अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बिकॉज उसमें बहुत सी संधि को छोड़ के सब कुछ करा है। आई वॉज नॉट अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स, I studied in science, then education, then psychology. So it was difficult for me if I would like to read Gita or understand.
अच्छा लगेगा, लेकिन समझ में नहीं आया। तभी मेरे हाथ में एक ये पुस्तिका आई थी, गीता ध्वनि, गुजराती में है, और वो किशोरलाल मसरूवाला ने लिखी हुई है। इट इज समश्लोकी ऑफ गीता। 700 श्लोक गुजराती में समश्लोक, और वो शब्द कैसे हैं इमीडिएटली समझ में आए। अभी मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दे दूं। समाधि में सित प्रज्ञ जानवो केम केशव, बोले रहे फरे केम मुनि ते स्थिर बुद्धनो, मननी कामना सर्वे, मननी कामना सर्वे। समझाई गई कौन? छोड़ीने आत्मा जगे, मननी कामना छूटी जाए पछी आत्मा जगे। હવે આમાં બધા જ શબ્દો એવા છે કે જે તમે શ્લોક સાથે જ સમજી જશો. સ્મૃતિ લોકે બુદ્ધિનાશ, બુદ્ધિનાશે વિનાશ છે. સ્મૃતિ લોપ થશે તો બુદ્ધિનો નાશ થશે, બુદ્ધિનો નાશ થશે તો વિનાશ થશે. So I would like to recommend you, this is a publication of Navjivan, Ahmedabad, and very good book. बाद में मैं दूसरी बात करूँगा. गीता ध्वनि, गीता ध्वनि एक पूज्य श्री मोटा ने भी समश्लोकी किया है जीवन गीता नाम से, लेकिन वो थोड़ा कठिन है, बिकॉज मोटा वॉज नॉट बेसिकली साहित्यकार. किशोरलाल मसरूवाला बहुत लिखते थे और गांधी जी के साथ वो स्वायत्त थे. ओके सर, मैं आगे चलूं. चित्त के बारे में कहा था, 3 बातें थी. यह 3 बातों के बिना सच्ची साधना नहीं हो सकती. चित्त की एकाग्रता, एकाग्रता प्राप्त करने से परिमितता और साम्य दृष्टि अथवा समदृष्टि. ये 3 बातें नहीं होगी तो साधना सही नहीं होगी. देखो, साधना का अर्थ एक जगह पे जाके बैठ जाना नहीं है. लेट मी टेल यू, साधना का अर्थ आप जहां जो कर रहे हैं उसमें डूब जाइए, वो साधना. इफ यू आर सीन जाकिर हुसैन ऑन तबला, you know that he is totally with the tabla. He is so involved with it. So though it is his program, but he is with sadhana. जो वो कर रहा है वो साधना से कर रहा है. तो मैं ये क्लियर कर दूं, साधना के लिए कहीं जाना, अकेला बैठना जरूरी नहीं है. Whatever you do, do it with perfection. 3 बातें याद रखें. चित्त की चंचलता के ऊपर अंकुश रखना, वो चित्त की एकाग्रता है. हमारा मन चंचल है. कोई बोलता है आता है कैंटीन में, चलो कैंटीन. दूसरा आके बोलता है पिक्चर देखने जाना है, हाँ चलो चलो पिक्चर देख लो, कैंटीन बोलो. ये चंचलता थोड़ी देर रुकनी चाहिए. आपको आपके साथ थोड़ा संवाद करना चाहिए. I should I go to picture? I am going to bunk the classes. Is it okay? Then I will miss. Then I will be very unhappy. मेरे पास वो लेक्चर नहीं है, लेक्चर की नोट नहीं है. सोचो और उनको बोलो ये लेक्चर अटेंड करके आओ, बात जाए. तो ये साधना है. साधना कोई अलग व्यवहार नहीं है. और यही बात कहने के लिए भगवान ने ये 6ठा अध्याय आत्मसंयम योग कहा. फ्रेंकली मेरे को पूछो तो भगवान श्री कृष्ण की एंट्री के पहले हमारा संन्यास भागेड़ू था. छोड़ के भागो, जहां रहते हो वहां से भागो. मैं तो ये समझता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने रिवॉल्यूशन किया है इसमें. आप किसी को जाके बोलो मैं संन्यास लूंगा तो वो समझाएंगे नहीं लेना चाहिए. ये संन्यास की बात नहीं है. आप जहां है वहां कर्मयोग करते रहते हैं पूरी एकाग्रता से, तो वो संन्यास करने की कोई जरूरत नहीं. मैं आगे बताऊंगा, याद आएगा तो महावीर स्वामी की बात. वो एक बहुत बड़ा सा दृष्टांत है. चित्त की एकाग्रता मीन्स मन के चंचल होने के ऊपर थोड़ी कंट्रोल लेना. परिमितता मीन्स जो भी करे, जैसे भी करे, अपने दायरे में. कभी कभी क्या करते हैं, हम करना पसंद करते हैं लेकिन ओवर कर लेते हैं.
ठीक है, भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को बोला कि सीता जी को वन में छोड़ के आओ। आपको स्टोरी मालूम है, एक धोबी के फरियाद पर उनको वहां छोड़ के आओ। लक्ष्मण कुड हैव डन वेरी वेल कि वहां छोड़ने के बाद वो माता सीता के साथ कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि उनको तकलीफ ना हो, सब कुछ देखें, हो सके तो 10 दिन रहे, नहीं रहे। बात इतना ही हुआ कि आपको जो कहा गया है, सौंपा गया है, वो काम करके वापस प्रमाण सर माप सर मीनिंग ये है। और द थर्ड वन, समदृष्टि, सारे विश्व को एक उदार दृष्टि से देखा। ये गधा है, ये आदमी है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, इनकी प्रार्थना अच्छी है, हमारी बुरी है, तो ये समदृष्टि नहीं है, साम्य दृष्टि है। आपको समदृष्टि से देखना। नरसिंह मेहता का वो प्रसिद्ध भजन जिसने महात्मा जी को पूरे महात्मा जी ने पूरे वर्ल्ड में पहुंचा है, वो वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, इसमें वो समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, ऐसा वर्ड है। व्हाट इज दैट समदृष्टि? दिस इज समदृष्टि। ऑल आर वन, व्हाई वन? बिकॉज व्हाट आई एम इज यू आर। जो मेरे अंदर बैठा है छोटा सा आत्मा, वही आपके अंदर बैठा है। मेरे अंदर से निकल के जो मेरे देह को मृत कर देगा, वैसा आपके साथ भी होगा। हम अलग नहीं हैं। हम मीन्स नॉट ओनली मेल एंड फीमेल बट स्मॉल, छोटा सा पौधा भी अलग नहीं है, छोटा सा जानवर भी अलग नहीं है, उसमें भी जीव है, जीव मात्र। तो जो जीव मात्र है, सजीव है, उनके प्रत्ये हमारी जो दृष्टि होना चाहिए वो That is 3 point. I think you would stay. अभी एक दूसरी बात कही, ये 3 point में तो हो गया है, लेकिन उनके लिए 2 साधन चाहिए। कौन से साधन? एक अभ्यास और एक वैराग्य। एक अभ्यास चाहिए और वैराग्य चाहिए। वास्तव में व्यवहार शुद्ध करना ही परमार्थ है। हम अभी सोशल एक्टिविस्ट बहुत बढ़ रहे हैं, सेवा करने का बहुत लोगों का मन उछल रहा है, लेकिन गीता कहती है कि आपका व्यवहार पूर्णतः शुद्ध कर दो तो वो परमार्थ हो गया और कुछ करने की जरूरत नहीं। सेवा में जाएंगे तो फिर से अपना नाम बड़ा करने के लिए प्रमुख बनेंगे, सेक्रेटरी बनेंगे, फिर से कहेंगे कि भाई मेरा नाम 2 दफा बोलना, तो ये तो सेवा नहीं हुई। अपने व्यवहार को शुद्ध करो, वो हमारा सही तौर से परमार्थ है। नेक्स्ट सर, मैं 3 उदाहरण देता। नेक्स्ट, मैं इसके बारे में 3 उदाहरण देता। साम्य दृष्टि क्या है, कैसे हो सकती है। नेपोलियन आपको जान के अचूक होगा, नेपोलियन है वो गणित का बहुत शौकीन था, माहिर था। लेकिन क्या होता था कि नेपोलियन जब युद्ध में जाता था तो युद्ध के मैदान पर भी वो एक अलग कोने में जाकर मैथमेटिक्स करने लगता था। भूल जाता था कि युद्ध हो रहा है। समझिए, यदि आपको चित्त की एकाग्रता के लिए परिमितता के बाद सामने दर्शाए जाते हैं, तो समझिए नेपोलियन चालू युद्ध में सबको छोड़ के, सब कोई मारता था, काटता था, वो अलग जगह पे जाके मैथमेटिक्स करने लगता था। दूसरी एक बात है, हमको मालूम है कि खलीफा उमर नाम के एक संत थे और वो युद्ध में भी जब जाते थे तो प्रार्थना करते थे। जब गोले छूट रहे हैं तो वहां पे बैठ जाते थे, नमाज पढ़ते थे अपनी तरह से। शत्रुओं को भी ऐसा लगता था कि उनको नहीं मारना। See how you are involved totally with the prayer. And the last one, एक मुस्लिम साधु था, कहीं से तीर छूटा और उनके सीने में घुसा।
साधु को बहुत ही दर्द हो रहा था, देख रहे थे सब कि क्या किया जाए। तो किसी ने कहा कि वो धनुष बाण को हम बाहर निकाल लेंगे। तो निकाल के वक्त तो बहुत दर्द हो रहा था, वो पुकार कर रहा था, मत करो मत करो। तभी एक व्यक्ति ने आके बोला, वो शाम को 6 बजे बैठेगा, प्रार्थना के लिए बैठेगा, और प्रार्थना में बैठ के ही इतना एकाग्र हो जाएगा कि आप धनुष बाण निकाल लीजिए, उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा। एंड दे डिड इट, और किया वैसा ही हुआ। जैसे प्रार्थना में बैठा कि तुरंत ही उनका दर्द गायब हो गया, और गायब होते ही वो निकाल लिया, कुछ नहीं था मानो। दिस इज कॉल्ड चित्त की एकाग्रता। इट इज माई टाइम टू टेक अ ब्रेक। थैंक यू वेरी मच। We have a break for 10 minutes. We start at 12 and sharp. Once again, welcome to you. फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कि एकाग्रता कैसी हो सकती है, और द लास्ट स्टेप वी टॉक्ड अबाउट अ मुस्लिम साधु जिसके सीने में एक धनुष बाण चला गया। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट आउट, क्योंकि बहुत अंदर घुसा हुआ था। लेकिन जो लोग उनको जानते थे वो कहते थे कि वो जब प्रार्थना करने बैठे तब निकाल देना, क्योंकि प्रार्थना में बैठने के बाद वो अपने आप को छोड़ देते हैं। और रियली इट हैपेंड। हम ये बात कर रहे हैं कि जो 6th चैप्टर ऑफ भगवद गीता आत्मसंयम योग के 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप चित्त की एकाग्रता, दूसरा चित्त की एकाग्रता के लिए परिमितता, दैट मीन्स टू बी इन अ स्केल, मापसर होना, और द थर्ड वन साम्य दृष्टि या समदृष्टि। तो कैसे एकाग्रता आ सकती है, कैसे समदृष्टि आ सकती है, उनकी बातें मैं आपके साथ कर रहा हूँ। अभी मैं थोड़ी बात करने के बाद ये अध्याय पूर्ण करूँगा, और बाद में हम क्वेश्चन आंसर लेंगे एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय सर। फ्रेंड, जरा ध्यान ये दीजिए कि चित्त एकाग्र, जिसको हम वृत्ति निरोध बोलते हैं, पतंजलि ने उसको चित्त वृत्ति निरोध कहा है। वो सब एक है। आत्मसंयम इज इक्वल टू वृत्ति निरोध इज इक्वल टू चित्त वृत्ति निरोध। क्योंकि हमारा चित्त बारंबार हमारी वृत्ति में दिखाई दे पड़ता है, और वृत्ति हमारी प्रवृत्तियों से अभिव्यक्त होती है। आप जो भी एक्टिविटी करते हैं उसमें आपकी वृत्ति दिखाई दे रही है। मैंने अभी बोला कि सेवा के काम में है, तो आपका जो मानसिक परिमाण है वो सेवा से जुड़ा हुआ है, वृत्ति वो है, इसलिए इसकी प्रवृत्ति कर रहे हैं। इफ आई से प्रेसिडेंट सर जो यहाँ पे हैं हमारे साथ, किशोर सर अभी 2 दिन से हैं, तो उनका वृत्ति एजुकेशन का है, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग एक्टिविटी इन एजुकेशन। तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी वृत्ति आपको प्रवृत्ति के लिए लीड करेगी। सो बी श्योर अबाउट द वेरी कॉन्सेंट्रेटेड वृत्ति व्हाइल यू आर परस्यूइंग योर कॉलेज पीरियड ऑल्सो। चित्त एकाग्र हो तो सामर्थ्य भी कम नहीं होगा। ये मैंने जो बात कही वहां मैंने बताया। एकाग्रता का अग्र क्या है? एक अग्र के ऊपर ध्यान केंद्रित करना, वो एकाग्रता है। अग्र मीन्स मेरे आगे। दैट शोज दैट पीछे देखना नहीं है। पीछे का एक्सपीरियंस शायद बुरा है तो भी कोई बात नहीं, देखना पीछे नहीं है, आगे है। दैट्स व्हाई इट इज सेड एक अग्र। और उसमें भी 8-10 काम आपको करने हैं, उसके अग्र कौन है? जो कर रहे हैं उनको अग्र रखो और आगे बढ़ो।
तो वेरी क्लियर, एक ही अग्र के ऊपर ध्यान बराबर लगाना, वो हमारा एकाग्रता का अर्थ है। यहाँ दो छोर है सर। जैसे मैंने कहा था कि कर्म करके उनके मन को उसमें डालेंगे तो वो विकर्म हो जाएगा, और विकर्म करते 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 आप भूल जाएंगे कि मैं कर रहा हूं, वो अकर्म बन जाएगा। ये बात जरा मन में स्पष्ट रखिए। कर्म, विकर्म और अकर्म, कई लोग मेरे को पूछते हैं जब मैं ऐसे डिस्कोर्स में जाता हूं कि ये मालूम नहीं हो रहा है। नहीं, कोई और व्याख्या में मत पढ़ो, जो हमें करना है वो ऊपर से दे के भेजा है। द टाइम टेबल वॉज वेरी प्रिपेयर्ड। द मदर एट पौंडीचेरी सेज that every soul is potentially divine and your timetable is already prepared by Almighty. Only thing is that you do not know the timetable. So that is the point. तो बात यह है कि एक और जैसे जैसे आप कर्म से विकर्म और अकर्म में जाएंगे, वैसे ही आप एकाग्रता के साथ साथ शून्यग्रता के पास जाएंगे। ये एक नया कॉन्सेप्ट, हाइपोथेसिस मेरे अभ्यास के दौरान मैंने वो निकाला है। जैसे एकाग्र होंगे वैसे शून्यग्र होंगे। इसका मतलब क्या है, ये मैंने लिखा है तो उनका मतलब जरूरी है कि जैसे आप एक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे बाकी का शून्य हो जाएगा, सुन नहीं पाएंगे, तो शून्याग्रता अपने आप आ जाएगी। कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाता उसको। जैसे हमने वो मुस्लिम साधु की बात की, कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाता। तो वो अनदर एंड ऑफ द फिलोसॉफी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा में अपना मन पिरोने के बाद किसी का चिंतन मत करो। अभी आप बोले आत्मा कहाँ है, मेरे अंदर है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आत्मा है, इसीलिए तो मैं जिंदा हूं। वो जब तय करेगा कि अभी निकलना है तो मैं मुर्दा हो जाऊंगा। That's why you know that the concept of the vipassana says concentrate on your breathing. अप एंड डाउन जो हो रहा है उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। प्राणायाम कहता है सांस लो सांस छोड़ो। ये सब जो बोल रहे हैं वो सांस के ऊपर क्यों कॉन्सेंट्रेट करते हैं? आत्मा के साथ जुड़ने के लिए, अपने आप से जुड़ने के लिए वो करना जरूरी है। बात यह है कि विचार का जो चक्र है वो स्थिर हो जाना चाहिए। ये थोड़ी गहरी बात है, आपके लिए डिफिकल्ट है, हमारे लिए डिफिकल्ट, आई डोंट से मेरे लिए, सबके लिए डिफिकल्ट है। क्योंकि जैसे आंख बंद करेंगे बैठेंगे, विचारों का प्रवाह धसमसता हुआ हमारी ओर आएगा। आने दीजिए। देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंसेस इन सेइंग दिस फिलोसॉफी। समवन से दैट उसको रोको, समवन से रोको मत, रोकेंगे नहीं और आने दे आने दे आने दे आने दे, एक दफा स्टॉक खाली हो जाएगा। वेट अप टू दैट। तो बात यह है कि विचार के चक्रों को स्थिर करना चित्त की एकाग्रता है। बाहर का चक्र तो आप स्थिर कर सकते हैं लेकिन अंदर का नहीं कर सकते। आप आंख बंद कर दो, कोने में बैठ जाओ, लाइट ऑफ कर दो, बाहर लोग लगा दो, कोई आएगा नहीं, कोई डिस्टर्ब करेगा नहीं, मोबाइल भी बाहर रखा है, तो अंदर की बात हो गई। लेकिन आपके मम्मी को मालूम है कि वो ऐसे बैठा है, फिर भी किसी का फोन आएगा और बहुत जरूरी काम होगा तो दरवाजा खटखट, बेटा ये फोन आया जरा ले ले, बाद में ध्यान में बेचना, लेकिन वो बात पीछे होता ही नहीं है। सो मेक इट वेरी क्लियर दैट बाहर के जो चक्र है उनको स्थिर करना डिफिकल्ट है, वो जितना आप कर सकें उतना अच्छा है। एक बहुत अच्छी सी बात मैंने यहाँ पे कोट की है, जो विनोबा जी ने किसी से पूछा, किसी ने पूछा, आपने देखा होगा शायद आप रामकृष्ण मिशन के कोई मंदिर में गए हैं तो आपने परमहंस श्री रामकृष्ण देव की मूर्ति भी देखी होगी। उनकी आंख तो खुली है, पूरी बंद नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा खुला है, क्यों है? तो विनोबा जी ने किसी ने पूछा ध्यान करते वक्त आंख को आधी खुली क्यों रखनी चाहिए? ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ 6th चैप्टर नहीं है, लेकिन समझने के लिए मैंने यहाँ पॉइंट आउट किया है। अब आप उनका जवाब देखिए। विनोबा जी ने कहा कि भाई बात तो सही है, बात ये होती है कि आप आंख पूरी बंद कर लो तो तमोगुण हो जाएगा, पूरी खोल लो
तो रजोगुण हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप अधकुल्ली रखो। यू आर नॉट इन तमोगुण, यू आर नॉट इन रजोगुण। पूरी खुले रखेंगे तो लोग बोलेंगे कि इधर उधर देखता रहता है, ये क्या ध्यान कर रहा है। पूरी बंद कर देंगे तो लगता है बड़ा ध्यानी है सर, क्यों आंख बंद के बैठा है। बेटर इज दैट अधकुल्ली रखो। ये एक प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ आपको दिखाया है। समदृष्टि ध्यान योग का तीसरा महत्व का आयाम है। चित्त की एकाग्रता, परिमितता और समदृष्टि। समदृष्टि यानी शुभ दृष्टि, लाभ दृष्टि नहीं। मेक इट वेरी क्लियर। हम बोलते हैं लाभ शुभ, लेकिन बोलना चाहिए शुभ लाभ, क्योंकि पहले शुभ होगा तो उससे जो लाभ होगा वो सात्विक होगा, लेकिन पहले जो लाभ होगा वो असात्विक है, तामसिक है, तो वो आपके लिए शुभ हो सकता है लेकिन वैसे शुभ किया नहीं जा सकता। दैट्स व्हाई समदृष्टि इज इक्वल टू शुभ दृष्टि। शुभ मीन्स अच्छा देखो, अच्छा सुनो। गांधी के जो 3 बंदर थे वो शुभ दृष्टि है। जो भी देखना है अच्छा है, जो भी सुनना है अच्छा होगा। आप बोलेंगे हम कहीं पे बैठे हैं और ऐसा लगे कि कोई बोलने लगे, आप स्वतंत्र हैं उनके साथ विवाद करने के लिए नहीं, पर वो जगह छोड़ के बाहर आना। मैं वहीं रहूंगा जहां पूरा संवाद चलेगा। जब भी संवाद विवाद में परिवर्तित होगा, I will leave that place. I can't compel others to come on my road, but I can leave that place. कोई उसको रणछोड़ राय कहे तो कहते हमने भगवान को भी रणछोड़ राय कहा कि वो रण छोड़ के भागे, तो कोई बात नहीं। लेकिन भगवान ने वो पसंद किया कि मेरे को ये विद्रोह में शामिल नहीं होना है। कैसे? हमारे प्रसिद्ध रामायण के अधिष्ठाता है मोरारी बापू, वो कहते हैं कि मैं किसी को सुधारने के लिए नहीं आया, मैं हर एक का स्वीकार करने के लिए आया। जैसा है वैसा स्वीकार। और माय डियर फ्रेंड्स, आप यंग सब हैं तो बता दूं कि जैसा है वैसे स्वीकार करना का नाम प्रेम है। आप जिसके साथ जोड़ रहे हो उनके साथ प्रेम से जोड़ रहे हो तो वो जैसा है, उनका माइनस प्लस, लाइक्स डिसलाइक्स, विचित्र बिहेवियर, सब कुछ को छोड़ो। जैसा है वैसा अच्छा है। जैसे हमारी माँ वृद्ध होती है, स्वरूपान्वित जाती है, तो भी हमारी माँ होती है, क्योंकि माँ को हम माँ के तौर पर स्वीकार करते हैं। वो अच्छी दिख रही है इसलिए हमारी माँ नहीं है। सो मेक इट क्लियर कि एक बात से कितनी बड़ी सी बात कह दी है, लेकिन उनके लिए हमें थोड़ा डीप में जाना होगा। समदृष्टि को ऐसे अभ्यास करो कि पूरी सृष्टि में मंगल मंगल दिखने लगे। अभी मैंने एक स्टेटमेंट किया था साइकोलॉजी का, रिपीटेड एक्शन बिकम्स हैबिट। जो भी रिपीटेड करेंगे तो बाद में ऐसा हो जाएगा कि वो ही आपके सामने आएगा। यहाँ मैं आई वुड लाइक टू कोट द टेक्नोलॉजी। अभी जो हमारे मोबाइल में, हमारे पीसी में जो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं, वो किसके ऊपर काम करता है? एल्गोरिथम के ऊपर काम करता है। एक दफा बाबा धीरेन्द्र का वीडियो देख लो, रोज बाबा धीरेन्द्र आएंगे। वो बाबा को भी मालूम नहीं है, मेरे को भी मालूम नहीं, लेकिन वो कंप्यूटर वाले को मालूम है कि उनकी आंख यहाँ पे स्थिर हुई थी, तो अभी वही डालो। दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। दैट मीन्स यू डोंट डिसाइड व्हाट टू सी, समवन एल्स डिसाइड। तो यहाँ पे यही बात लगा दीजिए। वो जो बोलते हैं कि मंगल मंगल दिखने लगे, मंगल मंगल देखेंगे जो आपका एल्गोरिथम ऐसा हो जाएगा कि मंगल ही सामने आएगा। कोई रॉन्ग मैसेज आ रहा है, एब्सोल्युटली वर्स्ट मैसेज आ रहा है, उनको पढ़ने से पहले डिलीट करो। और जो अच्छा है, मेरे उपयोग का है, मेरे आत्मा के मदद रूप है, वो पढ़ो। दूसरे दिन वही आएगा। अभी तो एआई के बाद आपको मालूम है कि आपका सब कुछ वो उनको खबर है। आज मैं यहाँ हूँ, ये स्थल जैसे निकलेगा पूछेंगे कि कैसा लगा, 5 स्टार देंगे, 4 स्टार देंगे। ये मोबाइल को किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? तो ये एल्गोरिथम है। वैसे अंदर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मंगल मंगल ही आपके आत्मा के फोन में डाउनलोड होने लगेगा।
तो विनोबा जी ने एक बहुत अच्छा सा, मैं ये भी आपको कोट करूं कि जैसे मैंने ये गीता ध्वनि आपको बताया किशोरलाल का मसरूवाला का समझ श्लोकी इन गुजराती, वैसे यदि आपको 700 श्लोकों को एक भी को पढ़ने बिना, एक भी श्लोक को पढ़े बिना गीता समझनी है तो गीता प्रवचन हो भाई विनोबा जी यू नो दैट इज फ्रॉम महाराष्ट्र, और उन्होंने 1932 में धुलिया की जेल में सत्याग्रहियों को जो गीता समझाई थी उनका साने गुरुजी ने बैठ के लिपि कर लिया था और वो प्रसिद्ध है, मांगो वो भाषा में उपलब्ध है, मराठी में है, वो मराठी में कही गई थी, गीता ही कहते थे उनको, इसलिए मैंने कोट किया है। ये बात जो मैं बोल रहा हूँ वो गीता में नहीं है, 6ठे अध्याय में नहीं है, लेकिन उनके साथ रिलेशन है। विनोबा जी गीता में सुंदर दृष्टांत देते हैं। स्वामी रामदास में समर्थ स्वामी रामदास, वो भी आपके यहाँ से हैं, आपको मालूम है, वो रामायण लिख रहे थे और अपने शिष्यों को पढ़ने के लिए दे रहे थे। सही उस वक्त पे ऐसा था सर, गुरु कोई भी काम करता था तो बाद में शिष्य उनको पढ़ते थे। अभी हम रिसर्च में इसको पायलोटिंग बोलते हैं, हम बोलते हैं वो पायलोटिंग हो रहा है, दैट मीन्स पढ़ने वाला वो है, समझने वाला वो है, तो पहला ड्राफ्ट वो पढ़े ताकि हमें मालूम हो जाए कि वो कहाँ रुकता है। तो समर्थ श्री रामदास रामायण लिख रहे थे तो उसने किया कि भाई शिष्यों को एक के बाद एक चैप्टर दिए जाए और शिष्य उसमें पढ़ने के बाद बोले कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो स्वामी समर्थ ने लिखा कि जब मारुति अशोक वन में था तो उसने सफेद फूल देखे। आपको एक मीट है, एक ऐसी सी मीट है कि लोग कहते हैं कि जहां भी राम की बात होती है वहां हनुमान जाकर बैठ जाते हैं। कोई भी स्वरूप में, आप में से भी कोई हो सकता है, आज उनके हृदय में हनुमान उतर जाते हैं। तो जैसे बोले कि मारुति गए अशोक वन में और सफेद फूल देखे तो इमीडिएटली मारुति ने कहा कि गलत बात है भाई, मैंने तो लाल फूल देखे थे। तो समर्थ रामदास ने कहा नहीं नहीं सफेद फूल देखे। थोड़ा संवाद हो गया, बाद में कौन तय करेगा। तो ये बात पहुंची श्री रामचंद्र जी के पास। तो रामचंद्र जी ने बताया कि बात सही है, दोनों की बात सही है। श्री रामचंद्र जी हैं वो मध्यम मार्ग पे ही लाके छोड़ देते हैं, कोई भक्त को ऐसा नहीं कहेंगे तुम गलत हो, आप दोनों की बात सही है। जब मारुति ने वो बातें देखी, जब फूल देखे तो लाल थे या सफेद थे, प्योर सफेद थे, लेकिन उस वक्त पे मारुति को लंका में जो गुस्सा आया था वो गुस्सा से वो देख रहा था तो उनकी आंखें लाल थी, इसीलिए जो उसने देखा वो लाल था। See, try to understand that हमारे पुराणों में जो बात कही गई है वो बातें कैसे समाधानकारी फॉर्मूला पर जाती है। हम ही हैं जो हम पुराणों के आधार पर लड़ने निकल जाते हैं। ताकि है सर कि समदृष्टि की बात आई, जो तीसरा परिमाण हमने देखा, चित्त की एकाग्रता, परिमितता और साम्य दशा या समदृष्टि। इट इज वेरी क्लियर। मैं यहाँ कोट करूँ गुजराती साहित्य के बहुत अच्छे से चिंतक श्री गुणवंत शाह ने कृष्णनु जीवन संगीत, वो टाइटल से गुजराती में, उसका भी हिंदी हो गया है, एक पुस्तक लिखा है और उसमें इसने दो बातें बहुत अच्छी तरह से बताई है। वो कहते हैं कि 6ठे अध्याय में हमारा उद्धार कोई दूसरा करे, हमारा उद्धार कोई दूसरा करे वो भगवान श्री कृष्ण को पसंद नहीं है, इसीलिए इस योग का नाम आत्मसंयम योग रखा है। तू ही तेरा उद्धार है। हमने आगे देखा, ऑलरेडी वी हैव सीन, तेरे को डुबाने वाला तू है, तेरे को तारने वाला तू है, तेरा बंधु तू है, तेरा शत्रु तू है। जो करता है तू करेगा, नहीं करेगा तू करेगा। किसी और के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। आत्मनिर्भर वाला शब्द अभी आया है, यहां तो पहले से बताया है।
आत्मसंयम का अर्थ है आत्मसंयमित होंगे तो आत्मनिर्भर हो जाएंगे। एक छोटी सी बात मैं बोलूं, घर में आप पानी के लिए बहन को बोलते हैं पानी लेके आओ, मम्मा पानी दे दो, छोड़ दो इतनी बात बस। आज से जाके जब पानी पीना है तो आई विल गेट अप फ्रॉम माई चेयर, गो टू द किचन, ड्रिंक वाटर एंड कम बैक। छोटी सी बात, संयम स्टार्ट्स। संयम के लिए कोई और बात जरूरी नहीं है सर, यू कैन मेक इट। मेरे लिए लोग कहते हैं कि 3-4 किलोमीटर चलना चाहिए। अभी मैं क्या करता हूं, व्हेन आई गो टू सम इंस्टीट्यूट आई गो बाय कार एंड व्हेन आई कम बैक आई आस्क माय ड्राइवर दैट यू कैन गो, आई विल कम ऑन वॉक। ऐसे वॉक में जाने के लिए समय नहीं मिलता क्योंकि इतना ही घूमता रहता हूं। कल करण भाई ने पूछा था कि आप वॉक के लिए जाएंगे, मैंने कहा मुंबई में वॉक के लिए जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, तो वो जोखिम यहाँ पे नहीं उठाएंगे। तो बात ये है कि संयम क्या है, जो टाइटल है आत्मसंयम मीन्स अपने आप नक्की करो, अपने आप डिसाइड करो, अप्लाई करो, प्रोस एंड कॉन्स के बारे में सोचो, एंड यू विल सी दैट रिपीटेड एक्शन बिकम्स हैबिट। लास्ट वन, यहाँ कहते हैं कि और कोई हमारा उद्धार करे वो योग्य नहीं है। जैन धर्म को मैंने यहाँ कोट किया है, वो कहते हैं जीतवी जातने सारी अन्यने जीतवा थकी। बीजा ऊपर विजय मेळवવાનો આપણું કામ નથી, આપણું કામ તો આપણી જાત ઉપર વિજય મેળવવાનો છે। આપણે આપણી જાત ઉપર મેળવશું વિજય તો કંઈ વાંધો નહીં આવે। वो आपका ही मानता है, वो आत्मसंयमित हो गया है। लास्ट वन, माय लास्ट पॉइंट वेरी क्लियर, अपने आप के साथ बंधु भाव होना ही तो आत्मभाव है। यू आर योर फ्रेंड, यू आर नॉट योर दुश्मन। बाहर में जाएंगे और हमारा दोस्त बोलेगा कभी नहीं पिया तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा पी लेंगे। यदि आप आत्मभाव छोड़ेंगे तो पी सकेंगे, नहीं छोड़ेंगे तो ना बोलेंगे सॉरी दोस्त मैं और कोई ड्रिंक मंगवा लेता हूं। पूरी गर्मी के अंदर हम नॉनवेज खाने को जाते हैं रात को ढाबे पर, तो वो आत्मसंयम नहीं है, आत्मभाव नहीं है, क्योंकि आप आपके बंधु नहीं है। आपका बंधु मीन्स आपको देखना है कि इज इट डाइजेस्टेबल टू मी और इट डिस्टर्ब्स माय डाइजेस्टिव सिस्टम। इफ द सेकंड इज यर्स आई शुड नॉट। वो और कोई नहीं बोलेगा सर, वहां कोई भगवान नहीं आएंगे वो कहेंगे कि क्या करना है। इसलिए यहां बताया है कि 3 लक्षण आत्मभाव को कैसे पहचाने। 3 लक्षण, पहला है समाहित, दूसरा है कुटस्थ और थर्ड है समबुद्धि। समाहित का अर्थ क्या है, जो समत्व को प्राप्त होता है वह समाहित है। समत्व को मीन्स आपके पास 2 एंड है, 2 है, सुख और दुख, अपना और पराया, ऐसे 2 हमारे द्वंद्व होते हैं, ड्युअलिटी। वो ड्युअलिटी में से एक के साथ आप दोस्ती बना लें तो आपका समत्व हो जाएगा। एक के मीन्स प्रोएक्टिव के साथ, नॉट रिएक्टिव के साथ। प्रोएक्टिव वाली बात तो आज मैनेजमेंट में हलरोक कर रहे हैं, वो यहाँ पे कही गई है। दूसरी बात कुटस्थ, ज्ञान और विज्ञान में स्पृहा न रखना कुटस्थ है। स्पृहा मीन्स अटैचमेंट, ये मेरा ज्ञान है, मैं इतना जानता हूं। बहुत बड़े बड़े लोग बोलते हैं इतने भाष्य मैंने पढ़े हैं, इतने लिखे हैं। अभी जो आपने मेरा बायोडाटा सुना, अभी जो वो कुटस्थ नहीं था, क्योंकि उसमें बताया गया इतने लोग डॉक्टरेट हो गए हैं, इतना पुस्तक बनाए हैं। ज्ञान और विज्ञान में स्पृहा न रखना, डिटैचमेंट, आसक्ति मत रखो, डोंट डू इट। पर उनके साथ जुड़ना जरूरी नहीं। आपकी माता माता है, लेकिन माता नहीं है तो मैं नहीं हूं, वो याद रखना है। वो भी नहीं होगी, पिता भी नहीं होंगे, मैं भी नहीं हूंगा। यही तो बात करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए हैं। बहुत आरंभ में कहते हैं कृष्ण को क्यों बोल रहा है कि वो मेरा गुरु है, वो मेरे भ्राता है। कोई नहीं रहेगा,
अपने भ्राता को, अपने गुरु को नहीं मारता, उनके देह को मार रहा है जो किसी ना किसी वक्त जाने वाला है। आपको निमित्त बनना है। लास्ट वन, समबुद्धि, संबंधी और शत्रु, दुश्मन और मित्र, अपने और पराये, साधु और असाधु, ये हमारा द्वंद्व रहता है। ये साधु है, वहाँ जाऊँ, जाने के बाद सोचेंगे कि गया वो अच्छा है, दो लोगों को पूछेंगे कि वो स्वामी है, वो कैसा लगता है। ओशो कहते हैं, सर आपकी समस्या आपकी है, उनका उकेल कोई औरों के पास नहीं है, आपके पास। वेरी नाइसली सेड। ये दोनों द्वंद्व में से जो समान भाव से बाहर निकल जाता है वो समबुद्धि है। आपको ये देखना है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत कम मिनट है। बुद्ध के जो 4 आयाम हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये 4 के ऊपर 4 लेक्चर हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात समझने वाली है। मैंने कोट इसलिए किया है कि आप ये वर्ड्स खोज कर नोट करके खोजो, क्या है मैत्री, किससे मैत्री की। एक दिन किसी ने एक नोटबुक दे दिया, मैत्री हो गई, और हमको लव जिहाद की बात करनी लगे, इतनी मैत्री हो गई। तो मैत्री क्या है वो समझना है तो वहां जाइए। करुणा क्या है, मुदिता क्या हुआ, उपेक्षा। बुद्ध ने कहा था दुख है, दुख महसूस होता है, दुख को मिटाने का कारण है, उपाय है, और उपाय उपलब्ध है। 4 स्टेप बुद्ध ने दिए थे, वो जरा डिटेल में आप कभी भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पीछे गया, ओके, सॉरी, नेक्स्ट वन सर। ये मैंने बोल दिया है कि अभ्यास और वैराग्य क्या है। एक बहुत अच्छी सी बात, जो गुजरात से आते हैं उनको मालूम है, गुजराती जानते हैं उसको, कि खेतों में एक बिन जरूरी कुछ उग जाता है, जिनको हम गुजराती में निंदामण कहते हैं। ये जो निंदामण है वो वैराग्य विध्वंसक है, अभ्यास विधायक है। खेतों में से अनावश्यक घास फूस को निकालना विध्वंसक काम है, लेकिन खेत में बीज को बोना वो विधायक काम है। ऐसी जो बातें हैं वैराग्य है। और अर्जुन बीतते समय के बाद, क्षण बीत रहा है, इतना समझाया है, इतने श्लोकों तक पहुंच गए अर्जुन के, भगवान सारथी है, फिर भी वो पूछता है। कैसा प्रश्न है देखो फ्रेंड्स, मेरा ऐसा मानना है, मैंने आके ही आपको बताया था कि आपको कोई प्रश्न है तो बीच में पूछ लीजिए, कोई हरकत नहीं है। लेकिन मेरा अनुभव ऐसा है कि अर्जुन के बाद ऐसा कोई विद्यार्थी इस देश में नहीं आया जिसने कभी प्रश्न पूछा है। और वो अच्छा हुआ कि अर्जुन ने पूछा। वो इतना गिर गया, नीचे फेंक के बैठ गया, वरना हमको भगवद गीता नहीं मिलती थी। 6th चैप्टर के एंड में फिर से वो बोलता है, क्षीण होती जा रही क्षमता को, हे भगवान 2 दिनों के बाद तो मर जाएंगे, अब ये साधना का क्या अर्थ है। देखो 46 श्लोक गए वो पानी में, ठीक है। जवाब क्या है भगवान का, नेक्स्ट इज लास्ट। भगवान सस्मित कहते हैं, खुश होकर कहते हैं, दुखी नहीं हो रहे। भगवान कृष्ण जैसा कोई गुरु भी नहीं मिला, टीचर भी नहीं मिला, कि हम जिसको पढ़ के गुस्से में आ जाते हैं कि क्या पूछ रहा है। 47 श्लोक में समझाया, फिर भी बोलता है कि 2 दिन में मर जाना है तो भी क्या करना है। भगवान ने जवाब दिया, हमारा मरण एक लंबी नींद हो जाती है। आप नींद से डरते हो, रात को सोते वक्त डरते हो, नहीं डरते ना, तो फिर मरण से क्यों डरना। और द लास्ट स्टेटमेंट, जैसे आपको मालूम है कि पुष्पा 1 के बाद कुछ ऐसा क्लू दिया गया था कि पुष्पा 2 आए, ठीक है, वैसा लास्ट स्टेटमेंट है। भगवान श्री कृष्ण भी बहुत अच्छे से एक्टर डायरेक्टर हैं। उसने भी लास्ट में बोला 47 के एंड में, मरण के बाद भी यह सब साधनाएं आके हमको मिलने वाली है। दैट मीन्स अगले अध्याय में वंशोगण आपको मिलने वाला हूँ। इट इज ऑलरेडी 12:42 and I have been asked to say for the question and answer. Thank you very much friends, आपने
एकाग्रता से आपने एकाग्रता से मेरी बात को सुना। मैं चाहूँ कि घर जाओ तब तक शून्याग्रता हो जाए। लेकिन एक बात मैं आपको कहूँ कि दिस इज द राइट एज फॉर गीता। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि ये उम्र तुम्हारी गीता करने की नहीं है। जाओ, सामने फुटबॉल का मैदान खुला पड़ा है, खेलो। हमको लगे कि विवेकानंद ऐसा क्यों कर रहे हैं। इफ यू आर वेरी वेल वर्स्ड विद द 6th चैप्टर, वो वही कर रहे हैं कि तेरे को कर्म करना है। जाके अभी आपका उम्र खेलने का है, खेलो, लेकिन समत्व भाव लेके खेलो, एकाग्रता से खेलो। सचिन के लिए जिंदगी में कोई भी बॉल ऐसा नहीं हुआ जिसको उसने निग्लेक्ट किया। एक बॉल निग्लेक्ट कर देते तो ये जो रिकॉर्ड हुआ वो नहीं होता था। क्रिकेट का भगवान लोग को बोल रहे हैं, वो नहीं हो पाता। लता मंगेशकर ने गाते वक्त कोई एक सुर पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित न किया होता, वही तो बोल रहे हैं चित्त की एकाग्रता, वही तो बोल रहे हैं। तो वहां गीता है, गो टू द फुटबॉल ग्राउंड एंड प्ले। वो पढ़ने के बाद आओ और गीता सुनो। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। Any kind of question is welcome, relevant, irrelevant, good, bad, anything. Do ask questions. It is necessary to clarify doubts if you have. Who is coming first? दो प्रकार के लोग सवाल नहीं पूछते हैं। एक तो कुछ समझे नहीं वो, और सब समझ गए वो। तुम्हें क्या समझ, सब समझ गए हैं। They are reluctant to ask. Reluctant to ask. Yeah, but. Yes, very good. He started there. Yeah. What is the meaning of jnana? Dhyan. अच्छा, what is the meaning of dhyan? Whatever you are assigned, number 2, you have accepted, you do it with full perfectness, is called dhyan. ध्यान का मीनिंग एक जगह पे बैठना, आंखें बंद करना नहीं है। मैं आपको एक कोट बताऊं। पौंडीचेरी में द मदर थी, फ्रांस की लेडी थी, महर्षि के पास आके ठहरे थे। उन्होंने किसी को पूछा आपके जैसा ही प्रश्न कि मदर ध्यान क्या है? तो बहुत अच्छा सा रिप्लाई दिया, जरा ध्यान से सुनिए। मदर ने कहा कि यदि मेरे को कोई गरीब की झोपड़ी को साफ सुथरा करने का काम दिया गया है और मैंने उसका स्वीकार किया है, तो मैं वो गरीब की झोपड़ी ऐसे साफ करूंगी जैसे मैं बहुत बड़े डॉक्टर के हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर साफ कर रही हूं। ये मेरा ध्यान है। आप अपने स्वीकृत काम को कितना अहमियत देते हैं। फ्रेंड, एक बात समझ लीजिए, काम करने के बाद ये आगे और पीछे क्यों होता है मालूम है? जो आगे होता है उसने अपने कर्म को अहमियत दी है, इंपॉर्टेंस दिया है और बाद में कर्म किया है। दूसरा है उसने अहमियत नहीं दी, वैसे ये सब करते हैं, ऐसे कर लिया। तो फर्स्ट वन इज ध्यानस्थ। और 6th चैप्टर में कहते हैं कि भाई उनको ही तू योगी समझ, दूसरे को समझने की जरूरत नहीं। दिस इज ध्यान। डेफिनेशंस कई है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है वो मैंने आपको बताया। थैंक यू सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। मेरा सवाल है कि मनुष्य के लिए कौन से कर्म करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है? अच्छा, कौन से कर्म करना? ओके, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। शायद इन द बिगिनिंग मैंने जो समझाया उस वक्त पे थोड़ा पीछे ले जाऊं आपको। मैंने समझाया था कि क्या कर्म करना है वो हमें सोचना नहीं है। देयर आर 2 वर्ड्स। एक
पतित प्राप्त शब्द थोड़ा मैं समझाऊंगा। पतित प्राप्त और एक स्वयं प्राप्त। पतित प्राप्त का अर्थ क्या है? आप अपना जिंदगी जी रहे हैं, उनमें पड़े हैं, वो जिंदगी जीते जीते जो कर्म आए वो करना है, निष्ठा से करना है, एकाग्रता से करना। तो स्वयं प्राप्त क्या है? अभी आपका समय पढ़ाई का है और आप फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए प्रवृत्त हो गए हैं, तो वो पतित प्राप्त कर्म नहीं है, वो स्वयं प्राप्त कर्म है। घर के लिए आप कमा नहीं रहे हैं और गांव के लिए सेवा करने निकले हैं, तो वो स्वयं प्राप्त है, वो नहीं करना है। अभी आप उनका लिस्ट बना के फाइनल कीजिए, तो हम कितने पतित प्राप्त। सुबह में उठना है, ब्रश करना है, स्नान करना है, थोड़ी पूजा करना है, बाहर निकलना है, ये सब पतित, प्रवाह पतित। लेकिन कॉलेज में से 2 पीरियड बंक करके फिल्म की टिकट मिले तो चला जाना है, वो स्वयं प्राप्त, वो नहीं करना है। अभी दूसरी बात, मैंने बताया कि जब मैं और तुम जन्म लेते हो तो ईश्वर हमें अपना होमवर्क देके भेजता है। कोई भी ऐसे आया और ऐसे गया, ऐसा नहीं है। उनके साथ होमवर्क है। आप बोल सकते हैं ओसामा बिन लादेन को, हाँ, उनको भी होमवर्क दिया था कि जाओ ट्विन टावर में जाके प्लेन घुसा, तो घुसा दिया। वो भी कर्म था। भगवान कहते हैं कि जो भी करता हूं मैं ही करता हूं, और इसीलिए उसने कहा कि तू भी मानने लग कि जो करूंगा वो मैं करूंगा और कोई नहीं करेगा। तो जब आप जन्म लेते हैं तब आपके साथ 3 ऑर्गेनाइजेशन साथ में आती है। ये मैंने पहले सेशन में बताया था। 3 ऑर्गेनाइजेशंस में 3 संस्थाएं ईश्वर आपको साथ में भेजता है। पहली संस्था हमारा बॉडी, दूसरी संस्था हमारा कुटुंब, और तीसरी संस्था हमारा कॉस्मोस, अस्तित्व, पर्यावरण। हमारे देह को जो अच्छी तरह से रख सके, ऐसा खाना, ऐसा सोना, ऐसा सोचना, हमारे देह से किसी को डिस्टर्ब न करना, ये देह का कर्म है। मैंने कहा था कुटुंब में अपना कुटुंब नहीं है, मेरे बगल में कोई रहता है, मेरे स्कूल में आता हूँ, कॉलेज में आता हूँ, ये सब मेरा कुटुंब है। यू कांट से कि आज किशोर भाई ने कहा कि मेरी अम्मा बीमार है तो जरा आ जाना, वो तो किशोर भाई की अम्मा है। नो, ही इज योर फैमिली मेंबर। तो उसमें कहा गया कि आपके विशद व्यापक फैमिली में जो भी हो रहा है उसमें ऐसे ही जुड़ना जैसे आप अपने लिए कर रहे हैं, वो कुटुंब का कर्म है। और लास्ट वन मैंने बताया, पर्यावरण बचाना है, वो कहने की बात नहीं है सर। आप जब यहां पे आए तब बताया गया है। और मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं एक बात तक, कभी कभी क्या होता है दोस्त कि हम ईश्वर के संकेत को पहचान नहीं सकते। We are a great failure in identifying the very good संकेत from ईश्वर। आपका जब जन्म हुआ तो जन्म माता पिता के लिए हुआ, लेकिन आपने जन्म लिया तब आप कोई दायन पे गए थे, हॉस्पिटल में गए थे। जब आप फिजिकली बर्थ ले रहे थे तब कोई एक थर्ड पर्सन के 2 हाथ आपके सामने थे। LIC का जो है ना वहां में ये थर्ड पर्सन है। नर्स कौन है? थर्ड पर्सन है। गायनेकोलॉजिस्ट कौन है? थर्ड पर्सन है। आपको पहचानती है ना? आप उनको पहचानते हैं ना? वो पहले आपको वेलकम करता है, आओ दोस्त आओ, पृथ्वी पे स्वागत है। ये कॉस्मोस है, ये कॉस्मोस। किसी के सहारे के साथ ही आप यहां आए हैं, अकेले अकेले नहीं आए, कोई भी नहीं आ सकता। तो हम साथ देने वाले माँ बाप को गिने, वैसे ही पूरे कॉस्मोस को, अस्तित्व। मैंने जैसे बताया कि गंगा नदी के पास गए और अंदर कचरा डाल दिया, कोई भी नदी के पास गए और कचरा डाल दिया। खड़े थे, बातचीत करते थे, बगल में एक वृक्ष है, उनके पत्ते तोड़ते रहते हैं, नीचे डालते रहते हैं। पान खाया और नीचे धरती पे थूक दिया। You are disturbing the cosmos. You don't have a right to disturb the cosmos. That is the third karma
already allotted by Lord Krishna. This is karma. थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन विस्तृत बात करनी थी। Anyone from elders? हाँ जी सर, थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, माय क्वेश्चन इज, जो हम कर्म करते हैं हमारे डेली लाइफ में, वो तो कर्म है ही, बट जो हम दूसरे के प्रति जो विचार करते हैं, जो भावना उत्पन्न होती है हमारे मन में, वो भी एक टाइप का कर्म ही हुआ ना? डेफिनेटली हुआ, डेफिनेटली हुआ। मैं आपको बताऊं सर, हमारे 4 आयाम हैं, हमारे 4 आयाम हैं, डायमेंशंस। पहला है, उसको बोलते हैं कॉग्निटिव, सॉरी 3 आयाम है, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन एंड अफेक्टिव डोमेन। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या करना है, वो हम अच्छी तरह से कर रहे हैं। उसको डिस्टर्ब किए बिना किसी के प्रति भावना प्रस्तुत करें, भावना प्रस्तुत करे तो वो भावात्मक कर्म है। मैं एक बात छोटी सी बोलूं सर, कई बच्चे साथ में होकर गालियां बोल रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, एंड यू फील दैट दिस इज नॉट गुड, यू आर डूइंग भावनात्मक कर्म। बट उसके बाद क्रियात्मक कर्म क्या जरूरी है? आप वहां से उठ के भागो जल्दी, उनको मत बोलो साला गाली बोलता है, क्योंकि उनके साथ निपटने से हो सके कि आप भी गाली बोलने लगे उसको। So better is that to feel that something is going wrong or good is भावनात्मक कर्म, and then the next कर्म is क्रियात्मक। तो भावना प्रदर्शित करते हैं, वो अच्छी बात है, वो आपका अच्छा कर्म है। लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना है, जिसमें साइकोमोटर डोमेन काम नहीं करता है वो छोटा कर्म है। वो साइकोमोटर मीन्स आई पर्सनली गो विथ माई हैंड्स एंड लेग्स एंड आप कुछ दे रहे हैं, तो वो भावनात्मक कर्म है। ओके, थैंक यू। हाँ सर।